हे एवरीवन, आई एम जैस्मिन रथ एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। बैंकिंग सेक्टर की वजह से हमें आज देखने को मिला, अगर हम आईटी को देखें तो 1% की गिरावट बाकी है। अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स को देखें तो 0.5% से लेकर 0.25 तक की गिरावट हमें वहाँ भी देखने को मिली है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। आज सुबह सुबह एनालिस्ट मीटिंग के बाद सिटी ग्रुप की तरफ से एचडीएफसी में बाइंग आई है और सीधे 44% का अपसाइड टारगेट एचडीएफसी में दिया गया है। इसका रीज़न जो है, एचडीएफसी की इन्वेस्टर मीट थी, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बोली गई और एचडीएफसी के फ्यूचर्स के बारे में क्या बोला जाता है वो डिसाइड करेगा कि बैंक्स इनफैक्ट प्योर बैंकिंग सेक्टर के लिए कितना पॉजिटिव है। ऑनेस्टली जिस हिसाब से एचडीएफसी वालों ने समझाने की कोशिश करी, उसके बाद जो सिटी ग्रुप का एक अपग्रेड आया, उसके बाद आज ऑपरेटर्स ने ठान लिया कि बैंकिंग स्टॉक्स को ऊपर रखना है, चाहे ग्लोबल फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे, डाउ 120 पॉइंट नीचे, नैस्डैक % जो है वह नीचे हो, जापान जो है वो % नीचे हो, हांगकांग 1% नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज एचडीएफसी बैंक की जो खबर आई है और सिटी ग्रुप की रेटिंग अपग्रेड हुई है, इसके बाद मार्केट को ऊपर लेकर जाना है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर को, तो वो ऊपर लेकर गया है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि न्यूज़ बैक ऑफ द माइंड रखो, बट अगर प्राइस कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, और यही चीज़ आज डेफिनेटली होती हुई दिखाई दी है। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.55 है, तो ओवरबॉट जोन में डेफिनेटली बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हमें दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो क्या होता है, कुछ लोगों का सवाल होगा, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है कॉल राइटिंग के मुकाबले। इसका मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई, वो कवरिंग ट्रिगर करने के लिए मार्केट के पास शॉर्ट्स बचे नहीं हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में पुट ज़्यादा राइट हो गई है। तो कल के लिए एक पॉइंट जो बैंक निफ्टी को दिक्कत दे सकता है वो है 47,225। अगर कल बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत दिक्कत आनी है, चाहे वह ग्लोबल की वजह से आए, ग्लोबल पिक्चर की वजह से आए, या गैप अप हो जाए उसके बाद आए, तो वो एक ही रीज़न होगा, वो होगा पुट कॉल रेशियो जो 1.5 टू 1.6 के आसपास है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली हम लोग को वॉच आउट करके रखना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आज जो न्यूज़ फ्लो था, जो रेटिंग अपग्रेड हुई थी, वे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम जो है वो बैंक निफ्टी को दोबारा से ऊपर लेके जा सकता है। और कल की पोजीशन की बात की जाए तो इस बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते, यू नेवर नो क्या हो सकता है, गैप अप से ही ये ब्रेकआउट हो जाए। बट ऑनेस्टली मैं चाहूँगी कि कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, मतलब कल थोड़ा साइडवेज जो बैंक निफ्टी जाए वो बेहतर रहेगा। वरना अगर इस पुट कॉल रेशियो में ये गैप अप करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ब्रेकआउट फेलियर का चांस है, वो आगे चल के बढ़ सकता है। मतलब 1-2 दिन में इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है 47,225 के ऊपर, तो 479 के आसपास, यानी कि 479 के आसपास तक का जो गैप है, ये बैंक निफ्टी पोजीशन फिल करने की कोशिश करेगा। 15 मिनट चार्ट अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट स्विंग अभी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है वो आप क्लियर कट देख सकते हैं, वो है 46,750 के नीचे। अगर ये आता है 46,780 से लेकर 750 की रेंज में इसके नीचे आता है, तभी हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। अगर इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे गैप डाउन कर देता है, तो डेफिनेटली बाज़ार
में जो वीकनेस शो करेगा और उसके बाद जो है बैंक निफ्टी दोबारा से 46,300 की तरफ बहुत आराम से आ जाएगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की जो है ऑल टाइम हाई दोबारा से लगा है, क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। निफ्टी में वीकनेस तभी आएगी जब ये वाला लेवल जो है वो टूटेगा। ये लेवल है अपना 22,040 से 22,050। इसके नीचे निफ्टी में अच्छी चीज़ ये है कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर मैं देखूं तो वो 1.16 के आसपास है। इसका मतलब न्यूट्रल है। सीपीआर में जो मुझे पहला एक डिसेंट टारगेट दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है 22,275 और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 22,365 तक के टारगेट जो है वो पोजीशन दिखाई दे रही है। ऑन दी अपसाइड में जो शॉर्ट का ट्रेड है 22,050 के नीचे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। So I hope you like the video guys. See you in the next video. Bye bye and take care.